अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज पार्लियामेंट के ऐवाने ज़ेरी यानी कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इस इजलास में TLP के जो एहतजाज पूरे मुल्क में चल रहे हैं और फिर तरीके लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है, इस हवाले से बातचीत हुई है और डिबेट की गई है। और पहली दफ़ा मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगा है कि कुछ सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। कौमी असम्बली के अंदर काम की बातें की गई हैं और मुल्क की जो मसाइल हैं, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, उनको एड्रेस किया गया है। वरना हम माजी में देखते हैं जिस तरह से ऐवान को मछली बाजार बनाया जाता है, मसाइल को डिस्कस नहीं किया जाता, असल इश्यूज पर बात नहीं की जाती और अपोजिशन जमातें वॉकआउट कर जाती हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करती हैं और हुकूमत फिर अपोजिशन को लताड़ती हैं, तो कुछ भी ईवान की कार्रवाई से हासिल नहीं हो पाता। आज जनाब हम बात करेंगे तरीके लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इस हवाले से जो ईवान के अंदर डिबेट हुई है। ईवान के अंदर आज नारे भी लगे हैं, खत्म नबूवत के हक में बात भी हुई है, फ्रांस के सफीर को निकालने की बात भी हुई है, फिर OIC और इस्लामी ममालिक के किरदार की भी बात हुई है और फिर जो कर्जा है फ्रांस का पाकिस्तान पर, उस हवाले से भी बात हुई है। तो सबसे पहले तो सैयद इमरान शाह के खिताब की बात करेंगे। सैयद इमरान शाह जो कि इंतहाई सीनियर मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने जनाब बहुत ही जज्बाती खिताब किया है। वो कहते हैं कि फ्रांस के अंदर जो गुस्ताख हैं उनको आला सिविल अवार्ड से नवाजा जाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंड करते हैं, जो दिफा करते हैं खत्म नबूवत का और जो तौहीन रिसालत करते हैं, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं उन्हें जेलों में डाला जाता है। आप सफ़ीर नहीं निकालते, लेकिन जो आशिकीन रसूल हैं, जो रसूल के आशिक हैं, जो सड़कों पर रसूल की इज्जत की खातिर निकलते हैं, उनको आप जेलों में डाल देते हैं। फिर जनाब उन्होंने कहा कि आपको खतरा ये है, आपको डर ये है कि यूरोप हमसे नाराज हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन हमसे नाराज हो जाएगी और जो 17 से 18 जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो भी निकल जाएंगे। आपको ये खतरा है और आपको सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमने जो 18 या उससे ज़्यादा अरब फ्रांस का कर्ज वापस करना है। तो सैयद इमरान शाह ने कहा कि हम अपनी जायदादें बेचकर ये कर्ज वापस करेंगे, लेकिन हम रसूल की इज्जत के खिलाफ कोई लफ्ज भी नहीं सुनेंगे और हम फ्रांस के सफीर को मजीद पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद इमरान शाह ने बहुत ही काम की बात की। वो कहते हैं कि आपने एक सियासी पार्टी को बैन कर दिया, TLP जो कि एक सियासी पार्टी थी जो इलेक्शन लड़ती है, आपने उसको बैन किया है। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा है, इमरान खान साहब के लिए ये शेर था कि आप जो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप जो झुक रहे हैं, आप जो कोई काम भी नहीं कर रहे, माफिया ने आपको यरगमाल बना रखा है और वो लोग जो रसूल की इज्जत की खातिर बाहर निकल रहे हैं और वो पार्टी जो रसूल की इज्जत की खातिर बाहर निकलती है, आप उसको कल अदम करार दे रहे हैं। तो सैयद इमरान शाह ने ये शेर पढ़ा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसके अलावा बहुत ही अहम सवाल सैयद इमरान शाह ने उठाया। उन्होंने कहा कि TLP कैसे बनी और इसे किसने इस्तेमाल किया। ये वो सवाल है जो शुरू से मैं अपनी वीडियोस में उठाता हुआ आ रहा हूं कि TLP को शुरू में सपोर्ट किसने किया था, TLP के साथ कौन खड़ा हुआ था। आज जो शेख रशीद साहब बढ़ के लगाते हैं, ये शेख रशीद साहब जब TLP के साथ खड़े हुए थे उस वक्त इन्हें कुछ नहीं था और आज कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। लेकिन सैयद इमरान शाह साहब ने कहा कि लेकिन जो आप रक्शे जलाते हैं, जो आप पुलिस वालों को मारते हैं, गुस्ताखी फ्रांस ने की है और यहाँ आप मुल्क के गरीबों के रक्शे जला देते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, आप बंदे मारते हैं।
ये आप बहुत गलत करती हैं, ये रसूल की तालीमात नहीं है। और जो हल सैयद इमरान शाह ने बताया है, मैं ज़ाती तौर पे इमरान शाह साहब का फ़ैन हो गया हूँ, मुझे उनका हल और उनकी गुफ्तगू पसंद आई है। सैयद इमरान शाह साहब कहते हैं कि रक्शे जलाने से, लोगों को गोलियां मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आप यूरोप का मुकाबला करना चाहती हैं, अगर आप फ्रांस का मुकाबला करना चाहती हैं, अगर आप अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आप लोगों को तालीम दें, लोगों को आलम बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, तब जाके आप फ्रांस का मुकाबला करेंगे। बड़के लगाने से, रिक्शे गाड़ियां जलाने से, लोगों को मारने से आप फ्रांस का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप तालीम ही से उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये कोई इश्क नहीं है कि आप सड़कों पे आए, आप लोगों को मारें। मस्जिद के अंदर एक सफ मुकम्मल नहीं होती। अगर आप मसाजिद को विजिट करें इवन रमज़ान में भी, तो आपको मस्जिद में एक सफ भी पूरी होती हुई नहीं नजर आएगी। और सड़कों पे जितने आशिकीन रसूल नजर आते हैं वो तो आपने देख ही लिया है। फिर जी सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने खिताब किया है। ये खिताब भी बहुत ही जामिया और बहुत ही दिलचस्प था, काम की बातें की गई हैं इस खिताब में भी। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ये कहते हैं कि आज TLP को दहशतगर्द कहा गया है, कल नवाज लीग को कहा जाएगा, जमात इस्लामी को कहा जाएगा, और इसी तरह से यह सिलसिला नहीं रुकेगा। आज TLP को दहशतगर्द जमात कहा गया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत मजे की बात की है। फरमाते हैं कि क्या ये सारे काम, सड़कों पे आना, एहतजाज करना, शर फैलाना, लोगों को मारना, पुलिस पर हमले करना, क्या ये तहरीक इंसाफ ने नहीं किया? क्या ये एहतजाज पीपल्स पार्टी ने नहीं किए हुए? क्या ये एहतजाज मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं किए हुए? क्या ऐसे लॉन्ग मार्च और एहतजाज और मुल्क को बंद नहीं किया हुआ नवाज लीग ने? किया हुआ है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा इस तरह तो फिर हम सब दहशतगर्द हैं, इस तरह तो हम सब दहशतगर्द हैं, इस तरह तो हम सब गद्दार हैं, इस तरह तो हम सब को बैन होना चाहिए, सिर्फ TLP को बैन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनका ये कहना था हुकूमत ने खुद वादे किए थे, खुद वादे करके खुद ही वादे पूरे नहीं किए और अब उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। अब उनकी जो तंजीम है उनको जो है वो बैन कर रहे हैं। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी की तकरीर का सबसे बड़ा फिक्रा, उन्होंने कहा दहशतगर्द तो ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, दहशतगर्द तो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, डाकू, लुटेरे, मुल्क लूटने वाले, लोगों के साथ गद्दारी करने वाले, मजहब बेचने वाले, करप्शन करने वाले, मुल्क का सौदा करने वाले तो ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं। तो फिर आप TLP को दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि मजहब को अब तोहमत समझा जा रहा है। जो मजहब की बात करता है उसे दहशतगर्द कहा जाता है, लेकिन एक मजहबी जमात ने अफगानिस्तान के अंदर वक्त के सबसे बड़े दहशतगर्द को और NATO को जो है वो रोक दिया है। वक्त का सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर हाथ जोड़ रहा है, माफियां मांग रहा है कि खुदा के लिए हमारी फौज को यहां से निकालो, और यही हाल NATO का भी है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मजहब के अंदर ताकत है, मजहब को आप दहशतगर्दी के साथ रिलेट मत करें, मजहब को आप दहशतगर्दी से जुदा रखें। और फिर वही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि आप इस पर नजरसानी करें, डाकू तो हम सब हैं जो ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस तरह आपको तमाम मुल्क की सियासी पार्टियों को बैन करना पड़ेगा। लेकिन मोहसिन दावड़ जो हमेशा पाक आर्मी पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मोहसिन दावड़ ने कहा कि हम किसी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो दहशतगर्दी करके वो मुल्क के अंदर शर फैलाकर अपने मुतालबात मनवाएं। मोहसिन दावड़ ने कहा किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि रियासत को वो यरगमाल बनाए और आकर अपने मुतालबात मनवाने शुरू कर दे। ये बात मोहसिन दावड़ की बिल्कुल जायज़ थी और मुनासिब थी। मुझे लगा कि अब मोहसिन दावड़ जो हैं
वो सुधर चुके हैं। लेकिन फिर आगे मोहसिन दावड़ ने कहा कि यहाँ तालिबान के हक में बयानात दिए जा रहे हैं, यहाँ तालिबान की तारीफ़ें की जा रही हैं। जो सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने कहा था कि तालिबान ने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द अमेरिका को और नेटो को हरा दिया है, तो मोहसिन दावड़ ने कहा तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं, तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। तो उन्होंने तालिबान पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि पाक फौज ने किराए की जंगें लड़ी हैं, पाक फौज ने टीएलपी को बनाया है। जो सवाल इमरान शाह ने उठाया था उसी पर आगे चल के मोहसिन दावड़ ने बात की कि सवाल ये पैदा होता है कि आखिर टीएलपी बनाई किसने, आखिर टीएलपी को पाला किसने, आखिर टीएलपी को इस्तेमाल किसने किया। तो हमें ऐसी पार्टियां बनाने से गुरेज करना होगा, हमें ऐसी पार्टियों को लोगों को इस्तेमाल करने से गुरेज करना होगा। और जब हम इन्हें बना लेते हैं तो फिर ये हमारे हाथ से निकल जाती हैं और फिर हम इन्हें कुचलने के लिए इनको बैन करते हैं, जो कि फिर मुल्क के खिलाफ वो खड़े हो जाती हैं और फिर वो अदारों को ही गालियां देते हैं और मुल्क के अंदर वो इंतशार फैलाते हैं। जैसे सदर ज़िया ने, जनरल ज़िया ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया था, मुजाहिदीन बनाए थे और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होते रहे। तो ये आज की वीडियो थी और ये आज की कौमी असम्बली के अंदर चंद तकरीरें थीं जिनके अंदर सैर हासिल गुफ्तगू की गई और फिर ख़त्म नबूवत के हक़ में नारे भी लगाए गए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरे तो ज़ाती ख्याल के मुताबिक ऐसी तकरीरें और ऐसी डिबेट कौमी असम्बली जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सुप्रीम अदारा है उसमें ऐसी ही गुफ्तगू होनी चाहिए, ऐसी ही तकरीरें होनी चाहिए, ऐसे ही मसलों का हल निकलना चाहिए और डिबेट के ज़रिए ही मामलात हल होने चाहिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।